आप देख रहे हैं जनता जनाब, हम बातचीत करें जिस तरीके से गृह मंत्री शिंदे ने तमाम राज्यों को चिट्ठी लेकर कहा है कि अल्पसंख्यकों के तबके के लोगों को, बेगुनाह लोगों को जानबूझकर जो है वो जेल के अंदर नहीं भेजा जाए, उनके खिलाफ केस न किया जाए, उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से राजनीति हो रही है। बीजेपी, आरएसएस और संघ परिवार का साफ तौर पर कहना है कि इसके बहाने मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की जा रही, चुनाव के मद्देनजर सारी बातें की जा रही हैं। उधर मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह फैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि अल्पसंख्यक तबके के लोगों को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन एक चीज और इस सवाल के बीच में है, कमाल फारूकी साहब, पिछले दिनों आपका ही एक बयान आया था और उस बयान में बड़े खतरनाक मतलब निकलते हैं। आपने जब यासीन भटकल की गिरफ्तारी हुई तो आपने कहा था कि भाई ऐसा तो नहीं मुसलमानों के होने के आधार पर, पहचान के आधार पर गिरफ्तारी की गई हो। एक्चुअली उस बयान को बड़ा तोड़ मोड़ के पेश किया गया, तो हमारे जो बीजेपी के भाई लोग हैं वो तो बिल्कुल, उन्होंने तो ऐसा हंगामा कर दिया था। हालांकि जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, एक एक लफ्ज पर मैं आज भी कायम हूं। और मैं ये जो बिल्कुल शिंदे जी ने आज बात कही, एग्जैक्टली यही मैंने बात कही थी। और मैंने ये कहा था कि लेट द कोर्ट डिसाइड, और अगर वो आतंकवादी है तो उसको इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि उसको कुछ मजे की दुनिया देख ले उसको। और मैंने उसकी पूरी बताई थी मिसाल। लेकिन मैंने ये कहा था कि मजहब के नाम की बुनियाद के ऊपर और उसकी जगह की बुनियाद के ऊपर वहां के लोगों को बदनाम न किया जाए। पहले आजमगढ़ बदनाम हुआ, फिर उसके बाद मधुबनी बदनाम हुआ, उसके बाद अब भटकल, और मुसलमान जहां कहीं भी होता है इमीडिएटली मुसलमान का किसी का नाम आता है, पूरा समुदाय बदनाम हो जाता है। बट इसको रोकें। बट कमाल फारूकी साहब, क्या हम ये सोचने के लिए तैयार नहीं होते? एक आम आदमी जो सड़कों पर जाता है, उसके परिवार कोई आदमी मर जाता है, क्या चाहे नाइजीरिया का हो, चाहे नैरोबी का मसला हो, चाहे अफगानिस्तान का मसला हो, चाहे कहीं का मसला हो, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य सौभाग्य से कहीं ना कहीं एक मजहब विशेष, इस्लाम का नाम आतंकवाद से जुड़ा हुआ। सर ये भी एक पूरी दुनिया के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी है। आप एक बात ये देखिए, हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, और ये हकीकत है, देखिए हमें दो चीजों के ऊपर बड़ा गर्व है, और मैंने ये बात उस दिन भी कही थी कि हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर एक वाहिद मुसलमान है जिसने तमाम मसलों से ऊपर उड़कर, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, सब लोगों ने एक साथ फतवा दिया था कि वो हम में से नहीं है, वो मुसलमान नहीं है जो आतंकवादी है, और हम उसके सख्त खिलाफ हैं। और आपने बॉम्बे में भी देखा होगा कि कसाब को मसीह के वहां पर दफनाने के लिए, कसाब और उसके साथियों को दफनाने के लिए, तो हिंदुस्तान का मुसलमान जो है अपने मुल्क से, मातृभूमि से मोहब्बत करता है और किसी भी किस्म का वो टेररिस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन पूरी कम्युनिटी को आप क्यों बदनाम करते हो? जैसे ही कहीं पटाखा होता है, एकदम से 5 मिनट के अंदर तमाम टीवी चैनल पर आ जाता है। क्यों नहीं स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी? मेरा सवाल आपसे, क्यों नहीं स्वाभाविक? भाई एक इंसान होने के आप क्यों हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं? आप मुझे पूरी कम्युनिटी को क्यों बदनाम करते हैं? और अब आप मुझको ये बताइए कि वो आमिर 19 साल की उम्र में गिरफ्तार हुआ था, 34 साल की उम्र के अंदर बिल्कुल यह बताया गया कि पुलिस ने पूरी स्टोरी कॉन्कॉक्टेड की थी, उसके 14 साल कौन वापस करेगा? बिल्कुल प्रभात झा जी, ये सवाल आज क्या हम लोगों की साइकी में आ गया? क्या हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट भी देने के लिए तैयार नहीं मुस्लिम कम्युनिटी को, चूंकि उनके लोग या उनके धर्म के कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, इसलिए हम आंख बंद करके मान लेते हैं कि नहीं होगा इनके पीछे कोई ना कोई मुस्लिम कम्युनिटी का लोग? ये भी तो एक पूर्वाग्रह है ना। क्या हम थोड़ा देर इंतजार करके ये सोचने के लिए क्यों नहीं बैठते हैं कि नहीं वेट कर ले हम? और मीडिया वाले करने के पहले चिट्ठी आ जाती है जी कि कबूल करते हैं कि हमने हाँ वो गलत भी हो सकती है, हमने ये किया है। तमाम सारे संगठनों की चिट्ठी आ जाती है, कोई अपने मन से नहीं कहता, और उसके आधार पर भी छानबीन शुरू करती है। देखिए आशुतोष जी, इस बहस का सबसे बड़ा पहलू है कि निरपराध कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा जाना चाहिए जी, और नहीं पकड़ा जाना चाहिए कि पीछे इसकी ड्यूटी, इसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन यह कोई छोड़ दे जब वो खुद ही कहता है कि ये जमाते इस्लाम ने किया है, ये फला ने किया है, ये फला ने किया है, और उसमें वो गौरव और फक्र महसूस करता है चिट्ठी लिखने पर कि मैं जब आएगा तो मेरा नाम, और उन्होंने स्वयं स्वीकारा। वो एक व्यक्ति विशेष की दिक्कत है ना। साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कौन नहीं सोच रहा है? हमेशा नेगेटिव सोचता आदमी, और जब स्वीकार कर लेते हैं तो सोचना तो पड़ेगा ही। बट प्रभात जी, मेरे भाई 1500 लोग जब एक साथ रिलीव हो जाएंगे, उनको ये एक्सोनरेट हो जाएंगे, उनको मालूम, कोर्ट ये कह देगा कि पुलिस ने उनके खिलाफ स्टोरीज बनाई थी, कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज थी। 1400 आदमी अगर रिलीव हो जाएंगे, माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहेगा कि इनको कंपनसेशन दो, तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को अगर आप बदनाम करोगे तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह फायदेमंद है? ये बताओ हमको। जाना चाहिए, जिन लोगों को गलत पकड़ा है उनको अदालत में जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमको गलत पकड़ा है, उसका मुआवजा देना चाहिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, ये इसी में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती हैं जब इस तरह के बयान आते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बयान शिंदे के आते हैं। तो जब शिंदे इस तरह के बयान देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बयान, और इन 5 बयान से शायद अफादी जैसे लोगों का मनोबल बढ़ता है, और वो कहते हैं कि भारतीय संगठन भी
अब पूरी तौर पर इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये कहने का साहस कहां पैदा होता है, क्यों पैदा होता है? इसलिए पैदा होता है कि इस तरह के बयान शिंदे देते हैं और इससे आतंकवादियों की ताकत बढ़ते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल। हरीश रावत जी आप जवाब देंगे जो बात प्रभात झा जी कह रहे हैं? जी बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि जो पत्र का आशय है वो ये है कि निरपराध व्यक्ति को न पकड़ा जाए, और क्योंकि ज्यादातर जो लोग पकड़े गए हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, इसलिए उसका रेफरेंस माइनॉरिटी कम्युनिटी के रूप में दिया गया है। दूसरी बात उसमें कही गई है कि आप जो पकड़े गए हैं उनको जल्दी चार्जशीट करिए। यहां 5-5 साल से चार्जशीट दायर नहीं हो रही है। आप इसको कैसे कोई भी सभ्य समाज इसकी कैसे वकालत कर सकता है? 8-10 साल से लोग जेलों में पड़े हुए हैं। अब मक्का मस्जिद कांड में देखिए 22 लोगों के ऊपर एक लंबे समय जेल में रखने के बाद वो बरी हुए, न्यायालय से बरी हुए। क्या जवाब है हमारे पास? उसी तरीके से मालेगांव वाले में लोग 7 साल जेल काटने के बाद तब बरी हो रहे हैं। कोर्ट बरी कर रहा है कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। शिंदे साहब, तो ये माफ करिएगा, मंत्री ने एक मिनट बात पूरी कर, बोलिए। गृहमंत्री जी ने इस पर एक सलाह राज्यों को दे दी, तो उसमें ये एंगल देखने की जरूरत क्या है? और वास्तविकता यह है कि भाजपा के हमारे दोस्त जो है पहले तो मुस्लिम फोबिया से ग्रस्त थे, अब माइनॉरिटी फोबिया से ग्रस्त हैं। और इसलिए यदि कोई भी ऐसी माइनॉरिटी रिलेटेड कोई एडवाइस, कोई बात कही जाती है तो उसमें उनको एकदम से वोट बैंक की राजनीति दिखाई देती है। ये अलग बात है कि आजकल वो बुर्के खरीदते और टोपियां खरीदते घूम रहे हैं, मगर यदि यूपीए की गवर्नमेंट कोई सही एडवाइस दे रही है राज्यों को क्या करना चाहिए हमको एक सोसाइटी के रूप में, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने, चेयरमैन साहब, हमारे दोस्त को ये मालूम होना चाहिए कि जब आतंकवाद चरम की तरफ बढ़ रहा था उस समय सबसे पहले उसके खिलाफ ओपन जिहाद जो है मुस्लिम कम्युनिटी से उठ करके आया। उन्होंने कहा जो आतंकवाद मुझे रोकना पड़ेगा सर, दफनाने के लिए जमीन नहीं दी मुसलमानों ने। सर आप उन अच्छे उदाहरणों को नहीं देख रहे हैं। बट सर आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ना राष्ट्रभक्त मुस्लिमों के साथ खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी होने के नाते, सभी पक्षों से आनी चाहिए। हरी जी प्रभात जी मैं दोनों को रोकना चाहूंगा पूरी माफी के साथ, लेकिन विक्रम सिंह जी, अगर 70 के 70 लोग बेगुनाह साबित होते अदालत से, तो क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या जांच नहीं होनी चाहिए? आखिर दिक्कत कहां पे? आपने कहा कि 75% कन्विक्शन नहीं होता है साक्ष्य के आधार पे, किसी और आधार पे, लेकिन क्या कभी पुलिस ये सोचने के लिए मजबूर होगी कि भाई क्यों कन्विक्शन नहीं हो रहा? कहीं गलत आधार पे उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आशुतोष जी, मैं बहुत साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, महत्वपूर्ण केसेस में अगर एक्विटल होता है तो एक्विटल रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट्स आती है और इसमें जांच की जाती है। और अगर प्रोसिक्यूशन में कोई कमी है, जांच में कोई कमी है, दोनों में कमी है, तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्राविधान है, इसको किया जाना चाहिए। और हमारा पूरा डिबेट आशुतोष जी राजनीति से प्रेरित है। वो चिट्ठी तो जो राजनीति से प्रेरित थी वो तो थी ही, लेकिन हमारा डिबेट भी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस सिस्टम से हट करके, पहली चीज ये राजनीतिक दलों का कर्तव्य उत्तरदायित्व नहीं है कि किसी को गुनहगार कहें या बेगुनाह कहें, यह काम न्यायालय का है। इसी तरह से जो हम कहते हैं कि युवा सब वर्ग का, और युवा ही क्यों, जो अधेड़ हैं और जो बुजुर्ग हैं, सबके लिए कोई बेगुनाह गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। और अगर वाकई में माननीय गृह मंत्री जी इसके प्रति गंभीर होते तो पुलिस सुधार लागू कर देते, जिससे कि आपराधिक अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ती, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स दे देते, और इसके बावजूद इन बिल्ट हमारे सिस्टम होते कि डेडिकेटेड प्रोसिक्यूटर्स, और अगर कहीं किसी ने ट्रम्प तब चार्जेस किए और अगर किसी ने गलत चार्जशीट लगाई, ऐसे इन्वेस्टिगेटर को न सिर्फ सेवा मुक्त किया जाएगा बल्कि उसको जेल की यात्रा भी करनी पड़ेगी, जैसा कि रेप के कानून में वर्मा आयोग ने लगाया है। जी अजय आलोक जी, जो बात जिस तरह विक्रम सिंह जी इशारा कर रहे हैं, आपकी सरकार बिहार के अंदर है, क्या वो इस दिशा में कुछ कोशिश करेगी? क्या ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी? क्या स्पेशल टास्क फोर्स, क्या स्पेशल कोर्ट्स बनेंगे? क्या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होंगे? क्या बिहार इस दिशा में लीड लेगा? अगर आप बिहार को देखें तो पिछले 7 वर्षों में हमारा कन्विक्शन रेट जो है आज के डेट में देश भर में सबसे आगे है। 98,000 क्रिमिनल्स को हमने सलाखों के पीछे पहुंचाया है।
और जहां तक रही आतंकी घटनाओं को लेते हुए हमने स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट और रैपिड कोर्ट बनवाए हैं इसके लिए। मुख्यमंत्री जी का विशेष जोर है इस पर कि हम लोग इस तरह की त्वरित कार्रवाई इस पे की जा सके, त्वरित न्याय की व्यवस्था की जा सके जी। मैं आशुतोष जी सिर्फ एक बात आज बोलना चाहूंगा कि ठीक है, ये चिट्ठी आई, लिखा गया माइनॉरिटीज को बचाने के लिए, तो इसमें गलत कहां था? नंबर एक, गलत समय पे ये चिट्ठी आई है, ये मानता हूं। इस पे इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत थी? क्या ये नहीं लगता है कि इस चिट्ठी पे हाय तौबा मचाने से क्या आपको ये लगता है कि आप हिंदू धर्मांध को उठा देंगे? क्या आपको ये नहीं लगता है इससे आप अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में एक और असुरक्षा की भावना पैदा कर रहे हैं? क्या आपको इससे ये नहीं लगता है कि इससे इस्लामी आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद दोनों को बढ़ावा मिल रहा है? इसको आपस में बैठ के एक सर्वदलीय बैठक करके एक सुलझाया जा सकता था। इस पे इतना हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं थी। कौन हाय तौबा मचा रहा है? कौन हाय तौबा मचा रहा है? हाय तौबा कौन मचा रहा है? ये तो देश के सामने मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये तो देश को अस्थिर करने के भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बीच हाय तौबा मचा रहे हैं। वही तो कुछ दिनों पहले तक आपके साथ खड़े थे, आपके साथ सरकार चला रही थी, 17 साल आप लोग साथ थे। आज जो धर्मांध हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता था। तब तक ऐसा कुछ नहीं करते थे। आप देख लीजिए पिछले 4 ये तो अजीब बात है, आपके साथ है तो अच्छे और दूसरे के साथ है तो अच्छे नहीं। 4 महीने की कहानी है आशुतोष जी, पिछले 4 महीने की कहानी है। इनका नेतृत्व जब से फासीवाद में गया है तब से ये कहानी है। जब से इनका नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, इनकी नीतियां बदल गई हैं, ये वापस 90 के दशक में चले गए हैं और वापस अपने आप को देश में बिल्कुल अलग थलग पाएंगे। देशभक्त मुस्लिमों का सम्मान हो, लेकिन आतंकवादी चलना भूल गए, लोगों का असम्मान होना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। ये सब काम करके। प्रभात जी, आपने कहा देशभक्त मुसलमानों का सम्मान होना चाहिए, तो आप ये भी कहिए ना देशभक्त हिंदुओं का भी सम्मान होना चाहिए। ये देशभक्त शब्द मुसलमानों के साथ ही क्यों जुड़ता है? हम ये बात क्यों कहलाना चाहते हैं आप? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देशभक्त में वो ऑलरेडी सब मुस्लिम भी देशभक्त हैं। आप कहिए ना कि देशभक्त हिंदुओं का भी सम्मान होना चाहिए। मैं आपके साथ जुड़ता हूं। नहीं, मैं कबूल कर रहा हूं, ये कहना चाहिए मुझे। नहीं, आपने कहा ना देशभक्त मुसलमानों का सम्मान होना चाहिए। उसमें क्या हो रहा है जी? उसमें तो इस बात के लिए लोग होड़ लगाते कि नहीं हमारा हाथ है, हमारा हाथ है, हमारा हाथ है। बट प्रभात जी, बुरा मत मानिएगा, क्या आपके बयान में यह साबित नहीं होता कि आप मुस्लिम तबके की देशभक्ति पर सवाल खड़े करते हैं? कभी हिंदुओं से आपने पूछा कि तुम देशभक्त हो या नहीं हो? एकदम नहीं, क्योंकि एक नहीं अनेक उदाहरण है इस देश में। आतंकवाद यानी किसकी भाषा में कहें आतंकवादी कौन, ये, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सभी मुस्लिम आतंकवादी होंगे। मैं इससे असहमति व्यक्त करता हूं, सारे मुस्लिम देशभक्त होंगे, लेकिन अधिकतर जब घटनाएं होती हैं उसमें पकड़े जो जाते हैं वे मुस्लिम समुदाय के होते हैं। यही तो पकड़ना है आपको, यही तो हमारा पॉइंट है भाई साहब। यही तो पॉइंट है कि जब अगर कहीं पटाखा बोलता है तो एकदम से सारे मुसलमानों के ऊपर बिजली क्यों गिराते हैं? पकड़े जाते हैं क्या? वे नहीं निकलते हैं? उड़ीसा में दारा सिंह कौन था? ये नहीं कहते हैं कि हमें इसमें हाथ, हमारा हाथ है इसमें, ये नहीं कहते। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कौन थी? अभिनव भारत क्या है? कर्नल रोहित पुरोहित कौन है? मेजर उपाध्याय कौन है? पता करिए ना, कोर्ट ने सब बात। क्या ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़े हुए लोग नहीं है? दारा सिंह आपके बजरंग दल से नहीं जुड़े हुए थे? बात करोगे तो लोग कहेंगे ही। आपने क्या कहा? लोग तो कहेंगे ही। तत्वों को बढ़ावा क्यों देते हैं? हमारा ये कहना है, आप ऐसे तत्वों को बढ़ावा क्यों देते हैं? हम किसी को बढ़ावा नहीं देते। हम न हिंदू को बढ़ावा देते हैं न मुस्लिम को। तो दारा सिंह को कंडेम करते हैं आपने? सबको दारा सिंह को रिडिक्यूल कीजिए आप। तो दारा सिंह को कंडेम करते हैं नहीं आप? हिफाजत नहीं करते। एक बात ये बताइए, तो साजिश है मुस्लिमों को बदनाम करने की, तो दारा सिंह को हिंदुओं के मुंह पर तमाचा मारने की। सर दारा सिंह को नेशनल चैनल के ऊपर आप कंडेम करते हैं नहीं करते? क्या मैं सुन नहीं रहा हूं? दारा सिंह को नेशनल टीवी के चैनल के ऊपर कंडेम करना चाहेंगे आप, नहीं करना चाहेंगे कि उसने मासूम सिखों क्रिश्चियंस को और उनके बच्चों को मारा था? दारा सिंह हो या कोई भी हो, एंटी नेशनल जो भी होगा उसको कंडेम करने में हम पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन इसके साथ उसके साथ तथ्य चाहिए, तथ्यात्मक बातें चाहिए। उसको कंडेम करने में कौन ऐसा है जो समर्थन करेगा? बताइए मुझे। आपको समर्थन इसलिए कर रहे हैं हम, प्रभात जी, गलत लोगों को समर्थन करते चले, कभी ऐसा समर्थन नहीं करेंगे। चलिए प्रभात जी, आप हाँ, लेकिन जो देशभक्ति के खिलाफ, देशभक्ति की आड़ में गलत काम करता है उसका डट कर विरोध करेंगे। प्रभात जी, देशभक्ति के आड़ में अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो उसका डटकर विरोध होना ही चाहिए। इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आतंकवाद जैसे संजीदा मसलों को अगर हिंदू और मुसलमान के कटघरे से देखेंगे और तब उसकी विवेचना करने की कोशिश करेंगे और किसी समुदाय विशेष की